बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी निरंतर बढ़ते रहना, विद्यार्थियों की बड़ी फीस, शिक्षा, किसानों के एमएसपी, किसानों के खेतों में छुटी हुई गायें जो ये 35 किलो देते हैं उससे ज़्यादा वो खा जाती हैं एक महीने में उनका अनाज। ये सारे मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और शासन का भ्रष्टाचार। और तो आप जैसे क्या विकास करेंगे अगर आप विधायक हो रहे हैं इस बार? हाँ, तो क्या विकास करेंगे? हाँ, ये बताओ, अब बात करने का तो मौका है नहीं। हम लोग तो बहुत दिन से विधायक रहे। ये नौगढ़ का कौन बनवाया है मुख्यालय? अस्पताल कौन बनवाया है यहाँ का? यूनिवर्सिटी कौन बनवाया है यहाँ का? बोलो। सर क्या विजन है? इस बार जीतेंगे तो इस बार जीतेंगे क्या बचा है? तो उत्तर प्रदेश में जो विकास होगा ही। इस ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल तो है, मेडिकल कॉलेज हो गया तो अस्पताल हो गया है। यहाँ कमी है इंजीनियरिंग कॉलेज की। और रोजगार परक शिक्षा देने वाले विषयों को यूनिवर्सिटी में सम्मिलित कराएंगे, जिससे जो लड़के पढ़ें वो निकलने बाद रोजगार पा जाए। यहाँ अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है। मेरा प्रयास होगा अगर यूनिवर्सिटी बन गई और मेडिकल कॉलेज बन गया तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस पिछड़े क्षेत्र में बनना चाहिए। बहुमत से 300 थोड़ा आमिर साहब, 3 प्रत्याशी हमारे एक साथ जा रहे हैं। सर ये बड़ी सर बहुत अच्छी बात है। प्रस्ताव समर्थन और यही बैठ जाएंगे। ठीक है, लोग करे दो उन लोगों का सरकार। दोनों लोग आ जाए ना, अलग अलग प्रस्तुत करें। पहली बार जब चुनाव मैदान में उतरा था 2017 में, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया था इटवा से चुनाव लड़ने का। तब मैंने इटवा के पिछड़ेपन, इटवा के बदहाली की बात कही थी और ये कहा था कि हम पति पत्नी दोनों कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हम कोई राजनीति में करियर बनाने नहीं आए हैं। हम जहां पैदा हुए, हमारी जहां से पहचान है उस इटवा और सिद्धार्थनगर, उसका पिछड़ापन दूर करने का संकल्प लेकर आए हैं। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 साल का जो कार्यकाल बीता है, यद्यपि कि 1.5 साल से अधिक का समय वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझता रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं इटवा में नहीं थीं, एक भी नगर पंचायत नहीं था, कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। हम जिले का एकमात्र ब्लॉक हमारी विधानसभा का खुनियाव ब्लॉक था जहां अपना पशु अस्पताल नहीं था। सड़कें बदहाल थीं, कोई भी स्टेट हाईवे हमारी पूरी विधानसभा को क्रॉस करता हुआ नहीं था, कोई मेन डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं था, अधिकांश सड़कें विलेज रोड थीं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी नहीं थी। लेकिन इन 4 सालों में वो अधिकांश समस्याएं जो मैंने गिनाई थी टिकट लेकर आने के बाद, वो पूरी हुई हैं। आज इटवा बिस्कोर नगर पंचायत बन चुका है, सपना साकार हो गया है लोगों का। राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण पूरा होने वाला है, खुनियाव ब्लॉक का पशु अस्पताल काम कर रहा है, ITI पॉलिटेक्निक दोनों बन रहे हैं। इसकी चर्चा हमने चुनाव में नहीं की थी, लेकिन ये भी हुआ। और
इटवा बिस्कोहर तुलसीपुर रोड स्टेट हाईवे घोषित हुई। इटवा बेलवा हुरलापुर मार्ग मेन डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित हुआ। सिद्धार्थनगर में 11 सड़कें इस 5 साल में विलेज रोड से अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हुई, उसमें से 9 हमारे विधानसभा क्षेत्र की घोषित हुई। 50 से अधिक सड़कें नई बन रही हैं, कई करोड़ों की मरम्मत हुई और 3 सड़कें हमारी विधानसभा और अन्य भी विधानसभाओं से जोड़ती हैं। शाहपुर सिंगारजोत मार्ग, इटवा बेलवा हुरलापुर मार्ग और जकैया कटेला मधवापुर कला मार्ग 7 मीटर चौड़ीकरण 150 करोड़ की केवल 3 सड़कें आई। तो मैं आज संतुष्ट हूँ। और जो नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया था इटवा शून्य से शिखर की ओर, तो शिखर तो कभी आता नहीं है, लेकिन शिखर की ओर इटवा अग्रसर है, इस बात का मुझे संतोष है। में इकट्ठे हैं और हम लोग आजमगढ़ की 10 की 10 सीट जीतेंगे, इतिहास रचकर जाएंगे हम लोग। क्योंकि अभी ये 2 पार्टी चुनाव, 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, ये संयुक्त एनडीए लड़ रही है। हम लोग 403 विधानसभाओं पर लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक जीत आपने देखा होगा कि 2019 में लास्ट में मैं आया था। सपा बसपा का गठबंधन बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन उस समय जब डॉक्टर संजय खड़े हो गए तो ऐतिहासिक जीत आई थी 2019 में। उसी तरीके से 2022 में ऐतिहासिक जीत। आपका प्रत्याशी जब घोषित हुआ तो बड़ा विरोध हुआ उसका? नहीं, कोई विरोध नहीं। जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं 70 साल नहीं, से, निषाद समाज के लोगों ने नहीं, निषाद समाज और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे पार्टी से प्रेरित लोग हैं, जो इन वोटों के सौदे करते रहे पिछड़ी दूसरे पार्टियों से, जिनकी दुकानें बंद रही हैं, जिनके लोग इसी पर उनकी जीविका चलती थी, उनके अंदर छटपटाहट थी। कुछ विरोधी जैसे हैं वो भी निषाद बन के आग लगाने काम करते हैं। आज के दिन में मछुआ समुदाय पूर्ण रूप से निषाद पार्टी के साथ है। उसे नीत चाहिए, नेता नहीं चाहिए, नीत चाहिए। और नीत बनाने के लिए हम लोग निषाद पार्टी का निश्चित रूप से 15 सीटें हमें मिली हुई हैं और निषाद पार्टी उस पर भोजन भरी थाली पर 10 सीटें के आसपास लड़ रही है। बाकी पर अगर बैकवर्ड के बड़े नेता सब हट गए बीजेपी से, आप बचे नहीं। हमें देखो, बैकवर्ड के नेताओं के पास थोड़ी है सब। बैकवर्ड का काम तो मोदी जी कर रहे हैं ना, योगी जी कर रहे हैं ना। हम नेता से क्यों मतलब है, नीति से मतलब है, सरकार से मतलब है। सरकार के साथ सब बैकवर्ड हैं, सारे लोग हैं। 70 साल से पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार थी, तो क्या बैकवर्डों के लिए कोई 5 साल में 5 नीति बनाई हो कि इनके बच्चों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए? अगर बनाई होती तो 2014 से क्यों जनता पिछड़ी, अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, सारी जातियां इनसे दूर भाग रही हैं, मोदी जी योगी के साथ आ रही है। प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का चुनाव सर जात में शामिल वो निश्चित रूप से हो रहा है, अपने दिशा पर है, सब जा रहा, अपनी दिशा पर है और समय पर सब आएगा। पहले चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? सब पश्चिम में सारे लोग आज के दिन में पिछड़ी सरकारों की नाकामी का है और सारे लोग मिलके, हर वर्ग के लोग कमल बटन दबा रहे हैं। समुदाय भी साथ निश्चित रूप से है, पूरा का पूरा है। किसानों को सीधे अन्न दिया है, सबको उन्होंने सम्मान निधि दी है, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया है। तो वो उनको जनता का सीधे जुड़ाव मोदी जी योगी के साथ है, बीच वाले के साथ। पहले चरण में कितनी सीटें? निश्चित रूप से ज्यादातर जितना निर्धारित किया है एनडीए ने, उससे ज्यादा सीट जीतेंगे।